मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, मैं जानता हूँ जो आज वीडियो है वो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन आपको पता है कल मेरा पेपर है। और गाइस, जिस सब्जेक्ट का कल पेपर है वो मेरे को थोड़ा बहुत कम आता है और मैंने उसके ज़्यादा अभी लेसन्स याद भी नहीं किए हैं। मतलब कि आप कह सकते हो 3 लेसन हैं जिनमें से कम मैंने 2 तो याद कर लिए हैं और अभी भी मुझे एक लेसन रहता है। तो इसलिए मुझे ये जो वीडियो है ये मैं थोड़ी शॉर्ट बना रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी पढ़ना भी है बैठ के। तो आई होप कि आप मेरी मजबूरी को समझोगे और संडे को मैं 1 घंटे की वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ यार सपोर्ट दिखाओ अपना। कल सैटरडे है, कल भी कम से कम 30 मिनट की तो वीडियो आएगी। अगर टाइम मिल गया तो सीधा 1 घंटे के लिए आऊँगा, क्योंकि ट्यूशन में भी दबा के टेस्ट चल रहे हैं और यहाँ पे स्कूल वाले भी आप कह सकते हो यूट्यूब के पेपर ले रहे हैं। तो अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता हूँ, दानों दर से फंस चुका हूँ मैं भी। तो बस यार, अब क्या कर सकते हैं। अब आप में से कुछ लोग बोलो कि लप्पू सी तो वीडियो है, तो अब कुछ नहीं कर सकते यार, मैं क्या करूँ। और साथ ही साथ में यार कुछ लोग कह रहे थे कि ब्रो आपको थोड़ा लेवल में थोड़ा कन्फ्यूज़न है, वो हो रहा है। तो यार देखो, मैं कि जानता हूँ लेवल में थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि जो दाऊ जोंग और दाऊ जुन ये थोड़े बहुत मतलब कि सिमिलर नेम है। इसलिए बोलते वक्त आप कह सकते हो, प्रोनाउंसिएशन करते वक्त इसकी थोड़े बहुत अजीब लगते हैं। कभी दाऊ जोंग को दाऊ जुन निकल जाता है, दाऊ जुन को दाऊ जोंग निकल जाता है। तो इसलिए थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन मैं बीच में उम्मीद करूँगा कि आपको सही से समझ आए। अगर आपने एक बार लेवल की वीडियो नहीं देखी है जाके, तो वो भी देख लेना, क्योंकि जहाँ तक देखा जाए तो नॉवल में इसको इसी तरह से प्रोनाउंस किया जाता है, दाओजोंग और दाओजुन ऐसे ही कहा जाता है। तो आई होप कि आप मतलब कि समझोगे। और वैसे आप लोगों ने नॉवल तो नहीं देखी होगी, लेकिन हाँ आप किसी यूट्यूबर की वीडियो देख सकते हो लेवल वाली। तो चलो बिना किसी देरी के आज का ये जो एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पे फैंग जुनजे अभी शाओन से पूछ रहे थे कि हमें जाके हैन फैंग को ढूंढना होगा और उसे मारना होगा। तभी शाओन कहता है कि अरे, हैन फैंग को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी रिंग को उसके ऊपर आप कह सकते हो रब करता है, जिसकी वजह से उसकी रिंग से एक जेड बोतल बाहर आती है। और जेड बोतल के हमें ऊपर दिखाया जाता है एक सील लगी हुई थी, जिसको शाओन हटा देता है। हमें तभी उसमें से एक रोने की आवाज़ आती है और वो मतलब कि आप कह सकते हो ज़ोर से चिल्लाते हुए कहता है, शाओन तुम मुझे छोड़ने का क्या लोगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से पोर्टल से बाहर आ जाता है उस बोतल से। और ये कोई और नहीं था, ये था हैन फैंग। जैसे ही याओ मतलब कि आप कह सकते हो फैंग जुनजे ये हैन फैंग को देखते हैं, वो एकदम मतलब कि शौक हो जाते हैं। उनके चेहरे पे जो गुस्सा है वो एकदम मतलब कि झलकने लगता है। ये देख के तो शाओन भी शौक हो जाता है कि भैया सच में आज तो ये बंदा इस बंदे को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और हैन फैंग वो तो मतलब कि उसकी तो आप कह सकते हो पैंट गिल्ली हो चुकी थी कि भैया सच में आज तो मतलब कि किस बंदे के हाथ लग चुका हूँ। तभी वो मतलब कि वहाँ से भागने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है जो फैंग जुनजे होते हैं वो अपने हाथ में एक ताकत को लगाते हैं, जिसकी वजह से वो जो सोल होती है यानी कि हैन फैंग की सोल, उसकी जो गर्दन होती है वो उनकी हाथ में आ जाती है। ये देख के जो हैन फैंग होता है वो तड़पने लगता है बहुत ही मतलब कि गंदी तरह से। हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं कि जो याओ लाओ था उसने तुम्हें हमेशा अपने बच्चे की तरह माना, और जब तुम्हारे पास कोई भी ना, तुम ऐसे ही पड़े हुए थे एक जंगल में, वहाँ पे तुम्हें बीस्ट मतलब कि कच्चा चबाए खा जाते। वहाँ से तुम्हें याओ लाओ ने लाया और ट्रेन करवाया, लेकिन तुम देखो तुमने उसके मतलब कि पीठ पीछे जिस बंदे ने तुम्हें इतना ऊपर लाया, जिसकी वजह से तुम यहाँ तक ज़िंदा बच सके, तुमने उसकी पीठ में छुरा खोप दिया। सच में तुम जैसा दोगला इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक नहीं देखा। ना जाने तुम जैसे मतलब कि लोग इस दुनिया में ज़िंदा क्यों हैं। आज तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तभी शाओन कहता है अरे इसको मारना नहीं है, इससे पहले हमें पूछना है कि जो मास्टर याओ लाओ हैं उनको होल ऑफ सोल ने कहाँ पे छुपा के रखा है। तभी फैंग जुन से कहते हैं, हैन फैंग मुझे जल्दी से बता दो, वरना जो तुम्हारी मौत होगी वो इतनी दर्दनाक होगी कि तुम भी उसके बारे में सोच नहीं सकते। मैं तुम्हें हज़ारों सालों तक तड़पाऊंगा सिर्फ। तो ये सुन के हैन फैंग भी एकदम डर जाता है। हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि वो सेंट्रल प्लेन्स के जो अंडरग्राउंड सिटी है उसके अंदर हैं। तो ये देख के वो भी शौक हो जाते हैं, क्या अंडरग्राउंड सिटी। गाइस ये आपका नाम थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन हाँ ये एक सिटी का नाम है। हमें दिखाया जाता है वो आगे कहता है कि हाँ वहाँ पे अंडरग्राउंड सिटी के अंदर ही मास्टर याओ को कैद किया हुआ है। तभी वो आगे पूछते हैं कि बताओ वहाँ पे कितने लोग हैं, वहाँ पे मतलब कि इस टाइम पे जो कितने सारे ताकतवर लोग हैं। तभी वो कहता है कि वहाँ का बस अभी के टाइम पे एक ही हेड है। तो ये देख के हमें दिखाया जाता है जल्दी से उसका गला घोटने लगते हैं और कहते हैं तुम मुझे बेटा बेवकूफ़ बना रहे हो। जो नॉर्मल हॉल ऑफ सोल की जो ब्रांच होती हैं उनमें भी कम से कम 2 एल्डर्स होते हैं, और तुम कह रहे हो वहाँ पे सिर्फ एक ही हेड है, यानी कि एक ही एल्डर है। तुम्हारी बातों में मैं कैसे यकीन करूँ, और वो भी उस मतलब कि ब्रांच में जहाँ पे याओ लोगों को पकड़ के रखा है। तुम मेरे को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो। तो ये देख के जो हैन फैंग होता है वो तड़पने लगता है। हमें दिखाया जाता है शाओन जब भी देखता है कि उसको आज मार डालेंगे, तभी शाओन कहता है कि अरे फैंग सुनते इस पर थोड़ा बहुत तरस खाइए, वरना हमें जो इससे आगे भी जाके जितनी जानकारी निकलवानी है वो सच में उनकी बहुत ज़्यादा व्यर्थ रह जाएगी। हमें इससे अभी भी और भी बहुत सारी चीज़ें निकलवानी है इसके मुँह से, तो इसको छोड़ दीजिए अभी के टाइम पे। तो ये सुन के जो
फैंग जुनजे होते हैं, हमें दिखाया जाता है इसको शाओन की तरफ कर देते हैं और जो शाओन होता है वापस से इसको उस बॉटल जैड बॉटल के अंदर कवर कर लेता है और इसको अपनी वापस से पोटली के अंदर रख देता है। फिर हमें दिखाया जाता है फैंग जुनजे को, जो कहते हैं तुम फिक्र मत करो शाओन, मैं अंडरवर्ल्ड में अपने कुछ दोस्तों को कहूँगा और मैं खुद भी वहाँ पर जाके उनके ऊपर निगरानी रखने की कोशिश करूँगा और वहाँ पर जितनी हो सके उतनी इन्फॉर्मेशन निकालूंगा ताकि मैं जल्दी से याओ लाओ को वहाँ से बचा के निकाल सकूँ। तो शाओन कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें दिखाया जाता है कि जो फैंग जुनजे होते हैं वो अपने पास से एक जैड के पीस को निकालते हैं और गाइस ये एक तरह का टोकन था। हमें दिखाया जाता है ये जो टोकन था वो शाओन को दे देते हैं और कहते हैं जब भी तुम किसी ऐसी मुसीबत में पड़ जाओ कि तुम्हें लगे कि तुम उस मुसीबत से अकेले नहीं बच सकते हो या फिर नहीं बच पाओगे, तो जल्दी से मुझे इस टोकन को तोड़ देना, तो मुझे पता लग जाएगा और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे आ जाऊँगा। तो ये देख के जो शाओन होता है वो कहते हैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फैंग जुनजे कहते हैं तुम्हारा अगला प्लान क्या है, क्या तुम मतलब कि मेरे साथ ही चलोगे, क्योंकि तुम अगर मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें सेफ़ रखूँगा। तो ये सुन के जो शाओन होता है वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि मुझे अभी के लिए यहाँ पे और भी ज़्यादा घूमना है और मुझे जो पिल टावर है वहाँ पे जाके भी आप कह सकते हो वहाँ पे जाके भी एग्ज़ाम देना है ताकि मैं उस 3000 बर्निंग फ्लेम के पीछे जा सकूँ। ये देख के फैंग जुनजे भी शौक हो जाते हैं और कहते हैं सच में तुम्हारी जो मतलब कि सोच है वो तुम्हारे टीचर की तरह ही ऊंची है। और वो बताते हैं कि जो तुम्हारे मास्टर याओ लाओ थे, यानी कि जो तुम्हारे टीचर थे वो सच में बहुत ज़्यादा ताकतवर थे, यहाँ से कि इस द्वीपी कॉन्टिनेंट में कुछ ही ऐसे पिल रिफाइनर हैं यानी कि एल्केमिस्ट है जो उनका मुकाबला कर सकते हैं। तुम्हारे मास्टर उस टाइम पे पिल फाइनर का वो जो टेस्ट हुआ था उसमें टॉप 1 पे आए थे और उनकी जो तुम कह सकते हो जो उनका रिजल्ट था यानी कि जिस तरह से उन्हें पिल रिफाइन की थी उन्हें एक मॉन्स्टर कहलाने जाया लगा था। यहाँ तक कि हर जगह में इस पूरे द्वीपी कॉन्टिनेंट में वो फेमस हो गए थे, यहाँ तक कि बहुत सारे लोग उनसे जलन करते थे और उनके दुश्मन बन गए। इन्हीं में से एक होल ऑफ सोल था और मैंने जहाँ तक सुना कि होल ऑफ सोल बहुत सारे एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है ताकि वो उनसे किसी बड़ी पिल को बनवा सके। और तुम फिक्र मत करो, जो मास्टर याओ लाओ है उनका टैलेंट बहुत ज़्यादा हाई है, जो होल ऑफ सोल है वो बिल्कुल भी उनको ऐसे ही ख़त्म नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा मास्टर है यानी कि याओ लाओ वो द्वीपी कॉन्टिनेंट के टॉप पिल रिफाइनर्स के अंदर आता है, कोई भी बंदा उसको ऐसे मतलब कि नहीं मार सकता है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि बहुत बहुत शुक्रिया, अब हमें यहाँ से जाना होगा। तभी फैंग जुनजे कहते हैं कि ठीक है अपना ध्यान रखना। हमें दिखाया जाता है वो लिनियान की तरफ इशारा करते हैं और वो जो लिनियान होता है अपने पंखों को खोल लेता है और वो उन्हें ग्रीट करके हमें दिखाया जाता है उस बड़ी सी ग्रीन कलर की ईगल से नीचे छलांग मार देते हैं और वो थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है नीचे पहुँचते और नीचे से वो ऊपर देखते हैं जहाँ पे जो फैंग जुनजे की ईगल थी वो वहाँ से गायब हो जाती है। ये देख के शाओन कहता है कि चलो कोई ना, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। तो वो सीधा लियान से मतलब कि लियान से पूछता है लियान मुझे बताओ आखिरकार हमें ये जो पिल टावर है ये कहाँ पे है। तो वो बताता है कि ये पिल टावर ये पिल सिटी के अंदर है। तो शाओन कहता है यहाँ से पिल सिटी को जाने में कितना टाइम लगेगा। तो कहता है ना भी तो कम से कम 1 से 2 महीने तो लगेंगे ही। तो शाओन कहता है क्या 1 से 2 महीने। तो बताता है कि हाँ फिक्र मत करो, यहाँ पे कुछ पोर्टल्स हैं जिनकी मदद से हमें जाना पड़ेगा। अगर हम ऐसे जाएं कम से कम हमें 6 महीने लग जाएंगे, तो हमें पोर्टल्स का यूज़ करते हुए जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ सिटीज़ है जिनके अंदर तुम कह सकते हो यहाँ पे पोर्टल्स भी हैं, का सीधा सीधा आप कह सकते हो वॉर्म होल्स हैं। तो ये सुन के शाओन कहते हैं चलो ठीक है फिर हम वहीं पे चलते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वो कम से कम 6 दिन तक लगातार उड़ते हैं। उड़ने के बाद वो एक सिटी में पहुँचते हैं और उधर पहुँचने के बाद वो टोल को देते हैं और वहाँ से जो वर्म होल है उसके अंदर चले जाते हैं। हमें दिखाया जाता है लियान को जो अपने हाथ में एक शिप को निकालता है और शिप को निकालने के बाद वो सीधा सीधा उस पर कहता है कि शाओन तुम भी आ जाओ इसके ऊपर। और शाओन भी उसके ऊपर आ जाता है और बताता है कि उसने इस शिप को मतलब कि पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की है। उसने कुछ बीस्ट को काटा वाटा मतलब कि आप कहते हो लेवल 6 के जो बीस्ट थे उनको मार के बेच के तब जाके उसने इस शिप को लिया है। हालांकि 4 और 5th लेवल के बीच की शिप है, लेकिन फिर भी हमारे काम चलाने के लिए काफ़ी। और आगे जाके वो द्वीकी डालने लगता है। शाओन कहता है कि मैं यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन करने जा रहा हूँ, तो इस चीज़ को तुम संभाल लेना। दरअसल गाइस शाओन ने यहाँ पे बहुत सारे बीस्ट की फ्लेम्स को जोड़ लिया था। अब आप सोच रहे हो कि बहुत सारे बीस्ट की फ्लेम आखिर शाओन ने बीस्ट की फ्लेम को क्यों जोड़ा था। आपको पता होगा बहुत सारे जो ह्यूमन होते हैं वो उनकी फ्लेम जो होती है वो उतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं होती है, इसलिए वो बहुत सारी बीस्ट को मार के उनकी जो फ्लेम होती है उसको निकाल लेते हैं। और जो शाओन है वो अभी के टाइम पे फ्लेम क्रिएशन टेक्निक को बनाने वाला है ताकि वो इस फ्लेम को मतलब कि ले सके। और शाओन दिल में सोचता है कि यार देखा जाए तो मैंने सुना था कि जो स्काई फॉर्मेशन टेक्निक है यानी कि आप कह सकते हो जो स्काई फॉर्मेशन ज्वाला टेक्निक है, गाइस अब इसका नाम मेरे को भी सही से मतलब कि आप कह सकते हो पता नहीं है, क्योंकि इसका जो नाम है वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई होप कि आप समझ जाओगे।
हमें दिखाया जाता है, गाइस मैं आपको फिर से बताता हूँ, स्काई फायर 3 मिस्टीरियस एक्सचेंज है। हमें दिखाया जाता है, शाओन कहता है कि जो स्काई फायर 3 मिस्टीरियस एक्सचेंज है ये मेरे लेवल को कुछ टाइम के लिए बढ़ा सकती है, और मुझे इस टेक्निक अभी ये मेरे पास पूरी नहीं है, इसके पास एक ही लेवल है मेरे पास, टोटल इसके 3 लेवल होते हैं, लेकिन इनके जो बाकी 2 लेवल वो मेरे पास नहीं है। और सुनने में आया है कि जो टेक्निक है ये बर्निंग फ्लेम वैली की टेक्निक है, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे कोई मौका ढूंढना चाहिए ताकि मैं बर्निंग फ्लेम वैली से इस टेक्निक को ले सकूँ। अगर ये टेक्निक मुझे मिल जाती है तो सच में मैं एक दाओजोंग की शिखर से भी लड़ने में ज़्यादा मतलब कि आश्वस्त हो सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जो इसी बारे में सोच रहा था। लिनियन कहता है शाओयन तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें जो करना है तुम जाके करो, मैं यहाँ पे मतलब कि तुम कह सकते हो इस शिप को चलाऊंगा। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जो कैबिन में आ जाता है और एक बड़े से स्क्रॉल को खोलता है जिसके ऊपर लिखा होता फ्लेम क्रिएशन। और गाइस आपको पता ही है ये उससे मतलब कि आप कह सकते हो जो डायमंड ग्राउंड गोस्ट थे उनसे मिली थी, जो उससे ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर मिले थे, और वो एक लेवल 7 के दाओजोंग थे। जब शाओन ने इनको मारा था तो मारने के बाद जो इनका भंडार था यानी कि ट्रेजर, यानी कि इनके जितने भी एसिड थे वहाँ पे जाके शाओन ने इस टेक्निक को लिया था और उसे पता लगा था कि इस फ्लेम क्रिएशन टेक्निक में पहले तो मतलब कि 3-3 बंदों की लाइफ फोर्स की ज़रूरत होती थी ताकि वो लोग अपनी लाइफ फोर्स का यूज़ करके इस फ्लेम क्रिएशन टेक्निक को बना सकें, जो लगभग एक हेवनली फ्लेम को भी टक्कर दे सकती थी। इसीलिए जो शाओन है पहले से तो इसको यूज़ नहीं करना चाहता था, लेकिन बाद में उसे पता लगा कि ये जो बंदा था यानी कि जो लेवल 7 का दाओजोंग था, दाओजोंग कहा है मैंने, दाओजोंग नहीं कहा, तो वो जो दाओजोंग था उसने इसमें बहुत सारे आप कह सकते हो बदलाव किए, जिसकी वजह से अभी के टाइम पे इसे सिर्फ एक बंदा भी यूज़ कर सकता है और इसके अंदर बिल्कुल भी आपको लाइफ फोर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से ये एक आप कह सकते हो एक टॉप लेवल की फ्लेम मानी जा सकती है। हमें दिखाया जाता है शाओयन को, जो कहता है लगता है कि मुझे अभी के टाइम पे इसको बनाना चाहिए, और वो बताता है कि पहले तो मतलब कि आपको अच्छे से फ्लेमों को इसके अंदर रिफाइन करना होता है, और जो बाकी फ्लेमें होती हैं आपको पता है कि एक फ्लेम दूसरी फ्लेम का विरोध करती है, जिसकी वजह से जो एक फ्लेम होती है वो कभी भी अपनी आप कह सकते हो जो उसका बंदा होता है यानी जो बंदा अपने अंदर फ्लेम को एब्जॉर्ब कर रहा है वो कभी भी 2 फ्लेम को अपने अंदर नहीं रख सकता है, उसे इन फ्लेम्स को मिलाने के लिए एक अलग मंत्र की ज़रूरत होती है। जैसा कि वो लोग अभी लाइफ फोर्स का यूज़ करके और एक फ्लेम को अपने अंदर डाल के इसका यूज़ किया करते थे, क्योंकि उनके पास ज्वाला मंत्र नहीं था जो कि उसको उसके मास्टर ने लेके दिया यानी कि फ्लेम मंत्रा। लेकिन अभी के टाइम पे शाओन के पास फ्लेम मंत्रा भी था, इसलिए ये चीज़ उसके लिए बहुत ज़्यादा आसान थी। हमें दिखाया जाता है, शाओन कहता है कि इस चीज़ को मतलब कि इन फ्लेम्स को, बीस्ट फ्लेम्स को आपस में मिलाना होगा, और मिलाने के बाद एक फ्लेम में कन्वर्ट करके इन्हें एक बीड के अंदर कन्वर्ट करना होगा यानी कि एक सीड के अंदर कन्वर्ट करना होगा। और जब वो सीड बन जाएगा हमें उसके अंदर और भी बीस्ट की फ्लेमों को डालना होगा ताकि वो जो सीड है वो ताकतवर बनता रहे। हमें दिखाया जाता है कि guys, आपको भी बस ये ना जानना होगा क्योंकि शाओन को उसको बस लास्ट पे एक सीड को क्रिएट करना है जिसके अंदर से फ्लेम निकले, और बस शाओन को उसके अंदर और भी बीस्ट की फ्लेम लेके उसके अंदर डालनी होगी ताकि वो जो सीड है वो ताकतवर बनता जाए। और अगर ये सीड शाओन के अंदर रहेगा तो शाओन उस फ्लेम का भी अपने अंदर से यूज़ कर सकता है, जैसे कि वो अपनी हेवनली फ्लेम्स का यूज़ कर सकता है। हमें दिखाया जाता है जो शाओन है वो इसी प्रक्रिया में लग जाता है, वो लगभग गाइस ऐसे इसे करते करते लगभग 20 ऐसे करते करते 25 दिन बीत जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 25 और फिर जो 25 दिन बीत जाते हैं हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि मैं फाइनल मोमेंट पे पहुंच चुका हूं जहां पे मैंने इन फ्लेमों को मिलाने में कामयाबी हासिल कर ली है, क्योंकि लगभग 12 से भी ज़्यादा फ्लेमें थी, इसलिए इन फ्लेमों को मिलाना सच में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। इनमें से कुछ हाई लेवल की बीस्ट की फ्लेमें थी जिनको मिलाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो कहता है अब इसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोड आ चुका है, यानी कि मुझे इन फ्लेम्स को मिलाते हुए एक बीट के अंदर कन्वर्ट करना है, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अगर कोई बंदा इसको ना कर पाया तो यहाँ तक कि उसके अंदर की जो बॉडी है वो भी बहुत ज़्यादा हेवनली इंजर्ड हो सकती है, यहाँ तक कि जो उसकी बॉडी है वो भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो कि इसी तरह से कहता है कि मुझे किसी ना किसी तरह किसी से करना ही होगा। तभी लियान शाओन की खुली आंखें देख के वो खुश हो जाता है और कहता है शाओन क्या तुमने मतलब कि अपनी कल्टीवेशन कर ली? शाओन कहता है कि हाँ बस मैं अभी अपने एक मतलब कि मेन चरम में आ चुका अपनी कल्टीवेशन के, तो इसलिए तुम्हें अभी इसी तरह से इसको चलाते रहना होगा। तो कहता है अरे फिक्र मत करो, अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं तो तुम आराम से कर सकते हो इस चीज़ों को। हमें दिखाया जाता है शाओन को, जो कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर ऐसे अपनी आंखें बंद कर लेता है। हमें दिखाया जाता है कि ऐसे लगभग 4 दिन बीत जाते हैं, और जब 4 दिन बीत जाते हैं तो लियान सोचता है कि अभी पोर्टल आने वाला है जहाँ से हम लोग यहाँ से इस वर्म होल से बाहर चले जाएंगे। अगर ऐसा हो तो इस टाइम पे एक बहुत बड़ी मतलब कि शिप के अंदर गर्जना होगी, यानी कि जो शिप होगी वो अचानक से बहुत तेज़ी से शिवरिंग करने लगेगी, हिलने लगेगी। तो ये भी हो सकता है कि जो शाओन है अपनी कल्टीवेशन से थोड़ा बहुत बाधित हो जाए। मुझे लगता है कि मुझे शाओन को खुद ही उठाना होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये ना हो कि कल्टीवेशन की वजह से अगर उसकी कल्टीवेशन बीच में बाधित होगी तो शाओन को किसी आप कह सकते हो बैक स्लैश का भी सामना ना करना पड़े। लेकिन जैसे उसके पास जा रहा था तभी शाओन अपनी आंखें खोल लेता है और अपने मन में कहता है
कि अच्छा हुआ मैंने इस बीट को आका इसको क्रिएट कर लिया, लेकिन ये जो बीट है ये अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, मुझे इसके अंदर कुछ और भी बीस्ट की फ्लेम्स को मिलाना होगा। और ये क्रिएशन फ्लेम अब बन चुकी है। अगर मैं अपनी 3 हेवनली फ्लेम्स के साथ मिलाकर और इस क्रिएशन फ्लेम को मिलाकर और टोटली 4 फ्लेमों का एक बुद्धा एंगल लोटस क्रिएट करूँ, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो पूरे 50 किलोमीटर एरिया के अंदर जितनी भी जगह है उसको सिर्फ एक अटैक में डिस्ट्रॉय कर सकती है। यहाँ तक कि एक पीक लेवल का दाओजुंग भी इस चीज़ को इतनी आसानी से हल्के में लेने की कोशिश नहीं करेगा। यहाँ तक कि वो भी हेवनली इंजर्ड हो सकता है। इस चीज़ में हमें दिखाया जाता है शाओ को जो पूरा कॉन्फिडेंस है इस चीज़ के ऊपर, और कहता है कि मैं बाद में इन फिल्मों को ढूंढूंगा, अभी मुझे इसको अपने अंदर ही रख लेना चाहिए। हमें दिखाया जाता है वो उसको अपना मुंह खोलता है और इस बीट को खा लेता है। और इस गाइस आप कह सकते हो जो बीट की लो थी वो थोड़ी पर्पल एंड वाइट कलर की लो थी, और आस्ता आस्ता ये अपने कलर भी चेंज करती रहती है। तो आपको इसमें कोई होना नहीं चाहिए, मतलब कि ज़्यादा कोई इसके कलर के बारे में जानने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जब शावन और भी फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करेगा इसका कलर फिर से चेंज हो जाएगा। तो ना जाने मतलब कि जब सीरीज़ में आएगा तब देख लेना। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है वो कहता है चलो इसका जो काम है वो हो गया, और वो देखता है लियान की तरफ। लियान कहता है अच्छा तो अच्छा हुआ कि तुम पहले उठ गए, क्योंकि हम पोर्टल के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुंच चुके हैं। और मैं बता दूं कि इसके बाद आने वाली है त्यान हुओ सिटी। तो शाओन कहता है क्या त्यान हुओ सिटी, ये सिटी तो मतलब कि कोई अजीब नाम ही है यार इसका। तो वो कहता है अरे तुम्हें इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, जो त्यान हो सिटी है मैं बता दूं इसके अंदर लिन यान की फैमिली भी रहा करती है, लुई किंग की फैमिली भी रहा करती है। तो ये सुन के शाओन शौक हो जाता है क्या लुई किंग की फैमिली, तो आगे बताता है हाँ ये जो वर्म होल है मैं तुम्हें बता दूं कि वहाँ से भी एक वर्म होल होते हुए सीधा पिल सिटी के अंदर जाता है, और कम से कम उस वर्म होल का यूज़ करते हुए तुम्हें 6 दिन लगेंगे। और वो जो चीज़ है मैं तुम्हें बता दूं कि उसका जो मतलब कि मालिक है वो बर्निंग फ्लेम वैली है, उस वर्म होल की मालिक। लेकिन उसके ऐसी वर्म होल बहुत सारी सिटीज़ में भी हैं, इसीलिए उस सिटीज़ के जो लीडर होते हैं वो उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि इस सिटी के अंदर लुई किंग की फैमिली भी है, और यहाँ पे एक और बहुत बड़ी फैमिली है जिसका मतलब कि जिसे चैन फैमिली भी कहा जाता है। तो इसलिए छावेन तुम्हें थोड़ा बहुत यहाँ पे सतर्क भी रहना होगा। और देखा जाए तो ये लोग जो होते हैं हर साल में जो एक बंदा होता है वो इस वर्म होल को कंट्रोल कर सकता है, यानी कि एक साल में चैन फैमिली इसको कंट्रोल करेगी और दूसरे साल में लू फैमिली इसको कंट्रोल करेगी। क्या चाइनीज़ नेम में थोड़ा बहुत में दिक्कत हो रही है, तो आई होप कि आप समझ जाओगे। यानी कि लुई किंग की फैमिली इसको कंट्रोल करेगी। तो वो कहता है अच्छा तो ये तो अच्छी चीज़ है। तो देखा जाए तो इस बार किसका है, तो वो कहता है कि हाँ इस बार जो कंट्रोल करने की बारी है वो है लुई किंग की फैमिली की बारी। और मैं तुम्हें बता दूं कि लुई किंग को उसकी फैमिली का हेड बना दिया गया है, यानी कि उसकी फैमिली का लीडर बना दिया गया है। तो ये सुन के शान खुश हो जाता है कि क्या सच में मुझे लगा नहीं था कि ये जो लड़का है एक तो मुझे बिना बताए आया था, और अब तो ये देखो अपनी फैमिली का हेड भी बन चुका है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कुछ ही देर में उस वर्म होल से ही बाहर आ जाते हैं और अपनी शिप को पास रखते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आगे सिटी में जाने लगते हैं, और जो लुई किंग का विला होता है उधर जा रहे थे। तभी कुछ लोग आपस में बात करते थे। तुमने देखा कि जो चैन फैमिली और लुई फैमिली है उसके बीच में अभी मतलब कि एक बहुत बड़ा अभिवादन चल रहा है। तो ये सुन के जो बाकी लोग मतलब कि शाओयान और यहाँ तक कि ली यान भी शौक हो जाता है कि आखिरकार ऐसा भी हो गया, ऐसा भी क्या हो गया चैन फैमिली और लुई फैमिली में, क्योंकि उनका इतना बड़ा अभिवादन चल रहा है, यानी कि झगड़ा चल रहा है। हमें दिखाया जाता है शाओन कहता है कि आए का क्या है, हमें चल के मसले को देखना चाहिए। तभी वो एक बंदे को रोकते और पूछते हैं कि भाई हमें बताओ यहाँ पे क्या हुआ है। और जो शाओन होता है उसको सोने की एक थैली दे देता है। ये देखिए वो बंदा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे लगता है आप यहाँ पे नए आए हो, अरे आपको पता नहीं है क्या कि जो लुई फैमिली है और यहाँ पे जो चैन फैमिली है वो अभी के टाइम पे एक बैटल अरीना के अंदर है, और शायद से वो कोई बैटल करने वाले हैं। तो ये देख के शाओन भी शौक हो जाता है क्या किस तरह की बैटल। और वो कहता है कि हमें भी इस बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, मैंने सुना है कि उन्हें किसी एल्केमिस्ट की नीड है, ताकि इस बार जिसके पास भी एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट होगा उन्होंने कहा है, तो वही बंदा इस बार अगले 3 साल के लिए इस वर्म होल को कंट्रोल करेगा। यानी कि गाइस वो सीधे सीधे यही कहना चाहते थे कि अगर लुई फैमिली या फिर मतलब कि जो चैन फैमिली है उनमें से कोई भी अपने एक एल्केमिस्ट को बर्निंग फ्लेम वैली में भेजता है, तो मतलब कि सिर्फ कुछ टाइम के लिए ताकि वो एक पिल रिफाइन करके दे सकें, तो उनको ये 3 साल के लिए मतलब कि तुम कह सकती हो जो वर्म होल है उसका कंट्रोल मिल जाएगा। और कैसे यहाँ पे 3 साल में क्योंकि जो लुई किंग की फैमिली है वो पूरी तरह से इस टाइम पे वर्म होल के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि उसके ज़्यादा यहाँ पे हैं थोड़ी बहुत आप कह सकते दुकानें उकानें हैं, लेकिन फिर भी वो ज़्यादातर जो मुनाफा है वो इसी वर्म होल से कमाती है। तो इसलिए जो लुई किंग की फैमिली को अगर ये चीज़ हो गई कि उनसे ये जो वर्म होल है खींच लिया गया, तो आप कह सकते हो थोड़ी दयनीय स्थिति में आ जाएंगे। और अभी के टाइम पे देखा जाए तो लुई किंग की फैमिली और चैन फैमिली अभी बराबर पोजीशन पे, और चैन फैमिली इन 3 साल में अगर मुनाफा कमाएगी तो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी।
तो ये सुन के जो लियान होता है कहता है शाओन हमें जल्दी से चलना होगा ताकि हम लुई किंग की मदद कर सकें। ये जो लोग हैं यहाँ तक कि उसके जो खुद के क्लैन के एल्डर हैं वो भी उसके थोड़ा बहुत खिलाफ रहते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि इतने छोटी उम्र में एक लड़का अपने मतलब कि क्लैन का लीडर बन जाए, क्योंकि वो लोग इतने बुढ़े हो चुके हैं तब भी उन्हें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और वो देखो वो आते हैं मतलब कि क्लैन का लीडर बन गया, इसलिए वो लोग भी उससे अभिवाद करते रहते हैं। तो शाओन हमें मतलब कि चल के उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो शाओन कहता है हाँ क्यों नहीं चलते, हाँ का हमारा दोस्त है तो उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो किसकी हेल्प करेंगे। शाओन जो होता है वो जाने लगता है ली यान के साथ। फिर हमें दिखाया जाता है सीन चेंज करके एक जगह का सीन जहाँ पे आसपास बहुत सारे लोग खड़े थे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो वहाँ पे एक एल्डर आता है जिसको एल्डर चाओ भी कहते हैं, और ये जो एल्डर चाओ होता है हमें दिखाया जाता है कि ये बहुत मतलब कि गुस्से में कहता है कि देखो छोटे भतीजे, तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तुम अभी के टाइम पे जगह को संभाल सकती हो, इसलिए जो वर्म होल है ये हमें दे, मतलब कि तुम इसको कंट्रोल करने से पीछे हट जाओ, हम इसको कंट्रोल करने में सक्षम हैं, तुम बस मतलब कि ऐसी अपने सर ट्रबल खड़ा करोगे। तभी लुई किंग कहता है कि अगर आप फाइट करना चाहते हैं तो मैदान में आ सकते हैं, ये जो यंग पीढ़ी है ये बिल्कुल भी इतनी कमज़ोर नहीं है कि आपसे मतलब कि फ़ाइट नहीं कर सकती है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे लूफ़ी को, जो कि आप कह सकते हो लुई किंग की कज़न सिस्टर है। हमें दिखाया जाता है कि जो ये देख के तो लुई किंग भी मतलब कि कहते हैं, और आगे से वो जो एल्डर होते हैं कहते हैं आजकल के जो मतलब कि यंग बच्चे हैं वो कितने ज़्यादा बदतमीज़ है और गाइस इनकी जो बातें हैं वो ऐसी चलती रहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पे चैन चैन याओ आते हैं, और गाइस जो चैन याओ है आई थिंक मैंने इनका जो नाम है याओ का वो सही से एक्सप्लेन किया है, क्योंकि guys इनका नाम बहुत ज़्यादा अजीब है और वैसे भी इनका नाम जानना कोई ज़्यादा आप कह सकते हो ज़रूरी चीज़ नहीं है। आप बस थोड़ा सा समझ लोगे, मतलब कि थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा तो आप समझ जाओगे ये चैन याओ के बारे में। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कहते हैं चैन याओ खड़े होते हैं और कहते हैं देखो मैं बर्निंग फ्लेम वैली का एक एल्डर हूँ और उन्होंने मुझे एक मतलब कि यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट काम से भेजा है, तो मैं आप लोगों को एक चीज़ का सूची मतलब कि एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो चैन फैमिली है उसने पहले से ही एक लेवल 6 के अल्केमिस्ट को यहाँ पे बुला लिया है। और लुई किंग मैं तुम्हें भी बता दूँ कि हमारी जो बर्निंग फ्लेम वैली है वो एक बहुत बड़ी मतलब कि तुम कह सकते हो एक पिल को रिफाइन करने की कोशिश करिए, जिसकी वजह से उससे कुछ अल्केमिस्ट की ज़रूरत है। अगर तुम भी एक लेवल 6 के अल्केमिस्ट को भेज सकते हो जो कि चैन फैमिली के एल्केमिस्ट से ज़्यादा ताकतवर होगा, चैन फैमिली के एल्केमिस्ट से ज़्यादा ताकतवर होगा, तो तुम यहाँ पे 3 साल के लिए इस बॉम्ब होल का जितने भी मतलब कि तुम कह सकते हो अथॉरिटी हो ले सकते हो। तो ये सुन के लुई किंग एकदम शॉक हो जाता है, क्योंकि उसकी जो फैमिली है उसके अंदर एक अभी के टाइम पे सिर्फ एक लेवल 5 का एल्केमिस्ट है। तो ये देख के जो लुई किंग होता है वो बिल्कुल भी बर्निंग फ्लेम वैली के खिलाफ तो जा नहीं सकता था, और वो कहता है अपने मतलब कि जो पीछे एल्डर थे उनसे कहता है लगता है कि ये जो लोग हैं ये घूस दिया हुआ है इन लोगों ने इस एल्डर को, मतलब कि लुई किंग ने मतलब कि लूफ़ी कहती है अपने एल्डर्स को, यानी कि अपने भाई और अपने एल्डर्स को कहती है कि मुझे लगता है कि इस बुड्ढे को इन चैन फैमिली के लोगों ने घूस दे के रखी है, अगर घूस ना दी होती तो आखिरकार इन लोगों को पहले ही कैसे पता लग जाता कि उन्हें एक एल्केमिस्ट की ज़रूरत है, और ये पहले से ही एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट को बुला के लेके आए, और हमारी फैमिली में तो खुद अभी लेवल 5 का एल्केमिस्ट है, तो आखिर हम कहाँ से लाएंगे। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो एल्डर आप कह सकते हो वो जो ऊपर एल्डर थे, गाइस मैंने अभी ऐसे एल्डर ही कहूँगा, जब इनका नाम की ज़रूरत होगी तभी नाम भी कहूँगा। जो एल्डर चैन याओ थे वो कहते हैं कि देखो लुई किंग, अगर तुम एक दिन के अंदर अंदर एक अच्छा सा एल्केमिस्ट ला सकती हो तो यकीनन तुम इसका जो अथॉरिटी है उस ले सकते हो उस वर्म होल की 3 साल के लिए, लेकिन अगर तुम नहीं ला सकते एक दिन के अंदर तो इस चीज़ को भूल जाओ। ये देखिए जो लुई किंग है वो एकदम शॉक हो जाता है कि आखिर मैं सिर्फ एक दिन के अंदर अंदर इतने बड़े मतलब कि एल्केमिस्ट को कहाँ से लाऊंगा, क्योंकि जो एल्केमिस्ट के नखरे होते हैं वो सच में एक अगले स्तर के होते हैं, तो मैं आखिर यहाँ पे क्या ही करूँ। तभी जो लुई किंग होता है वो हार मानने लगता है, और हमें दिखाया जाता है कि वो पीछे मुड़ के अपने एल्डर्स को लेके जाने लगता है, और लूफ़ी भी यहाँ पे कुछ नहीं कर सकती थी, वो अपने भाई से कहती है सच में ये लोग कितने ज़्यादा बुरे इंसान हैं, और वो गाइस बर्निंग फ्लेम वैली के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं जा सकते थे, इसलिए वो पीछे हटने लगते। तभी हमें दिखाया जाता है लियान को, जो कहता है भाई तुम आखिर इन लोगों से कैसे पीछे हट सकते हो, तुम इतने ज़्यादा ताकतवर तो हो। तभी हमें दिखाया जाता है कि लुई किंग के पास लियान आता है, ये देखिए लुई किंग खुश हो जाता है और कहता है लियान आखिर भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी हमें दिखाया जाता है जो लियान था वो कहता है अरे भाई देखो यार तुम मतलब कि इन लोगों से हार रहे हो। तभी लुई किंग कहता है तुम्हें इन मामलों के बीच में नहीं पड़ना चाहिए, और वो सारी बात उसको बता देता है कि भैया यहाँ पे एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट है, यही चीज़ है। तभी वो कहता है अच्छा तुम इस चीज़ के लिए डर रहे हो। तभी वो कहता है अरे तुम्हारा वहीं पे मतलब कि खड़े रहने का इरादा है क्या, कब तक वहाँ से खड़े रह के देखते रहोगे, अब यहाँ पे भी आ जाओ। और वो लियान सीधे से शाओन को कह रहा था। तभी हमें दिखाया जाता है आसमान में एक आकृति को जो चलते हुए आ रही थी, और सीधा सीधा आसपास के यहाँ तक कि चैन फैमिली को लोग भी, और यहाँ तक कि आप कह सकते हो
लुई किंग भी इस चीज़ को देख के शौक हो जाता है कि आखिर ये लियान की ऐसे बंदे से दोस्ती कब होगी जो कि दाऊ जूंग लेवल पे है। हमें दिखाया जाता है तभी जो शाओन होता है वो आते हुए मतलब कि कहता है कि आखिरकार लुई किंग तुम्हारा क्या हाल है, तुम्हारे से मुझे सच में बहुत ज़्यादा नाराज़गी है। जब मतलब कि मैं उन कामों से मतलब कि अपने आप को ब्रेक थ्रू कराने के लिए दाऊ हैंग में गया हुआ था, तुम मुझे पीछे छोड़ के यहाँ पे आ गए हो। तो ये सुन के जो लुई किंग होता है वो एकदम शौक हो जाता है कि आखिरकार ये मसला क्या है, ये तो आवाज़ सच में शाओन की है। मैं बिल्कुल भी मतलब कि अपने कानों पे विश्वास नहीं हो रहा, ये आवाज़ शाओन की है। तभी उसके दिल में एक आशा उम्मीद जग जाती है, क्योंकि उसे पता था कि जो शाओन जब इनर अकेडमी में था तो वो एक लेवल टियर 5 की भी एक पिल को रिफ़ाइन करने में सक्षम था। क्या वो अभी एक लेवल 6 की पिल को रिफ़ाइन कर सकता है? तो वो सोचता है कि शायद वो इस एल्डर का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसको इस चीज़ के बारे में सोचना नहीं चाहिए। तभी शाओन उसके सामने आता है और लेकिन कहता है मुझे यकीन नहीं होता भाई, तुम इतने कम टाइम में एक दाऊ जूंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर चुके हो। शाओन कहता है ये तो बस किस्मत की बात थी, आखिरकार मुझे तुम्हारे क्लैन में आने का मौका मिला, तो मेरी सच में खुशकिस्मती की बात है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो लुई किंग होता है वो कहता है चलो भाई हम यहाँ से चलते हैं। तो शाओन कहता है यहाँ पे मसला क्या है, तुम यहाँ से ऐसे पीछे क्यों हट रहे हो? तो लुई किंग कहता है कि अरे भाई कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। तभी लूफी पीछे से कहते भाई तुम इसको बताते क्यों नहीं हो, ये भी तो एक लेवल 5 का एल्केमिस्ट था जब हम इनर अकेडमी में थे, क्या पता ये अभी तक लेवल 6 का एल्केमिस्ट बन चुका हो। और ये देख कि जो लुई किंग होता है वो कहता है कि तुम अपना मुँह बंद रखो। हमें दिखाया जाता है कि शाओन कहता है अच्छा क्या यहाँ पे कोई ऐसा मसला है? वो कहता है लुई किंग से, लुई किंग देखो तुमने मेरी मदद की और तुम मेरे दोस्त हो, तुम आखिर मुझे ये चीज़ के बारे में क्यों नहीं बताते? तो वो कहता है शाओन मैं तुम्हें किसी ट्रबल में डालना नहीं चाहता हूँ, तो इसलिए तुम इस चीज़ को छोड़ दो। शाओन कहता है कि तुमने मुझे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, जब मैंने तुम्हारी मदद ली तब तो मतलब कि तुमने ऐसा नहीं कहा था। आखिरकार आज जब तुम मतलब कि मुसीबत में पड़े और मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, तो आखिरकार मैं इस चीज़ से पीछे क्यों हटूँ? तभी लुई किंग कहता है कि अच्छा भाई, इससे पहले लुई किंग कुछ कहता तभी वो कहता है याफ़ी जल्दी से मुझे बताओ कि आखिर क्या मसला है। तो याफ़ी उसको सारी चीज़ें बता देती है। ये देख के शाओन कहता है बस इतनी सी चीज़ है क्या? वो बर्निंग फ्लेम वैली मतलब कि एक पिल रिफाइनर को ढूंढ लिया। तभी हमें दिखाया जाता है पीछे से एल्डर याओ चैन को मतलब कि सॉरी चैन याओ को, जो एल्डर चैन याओ थे वो एकदम शॉक हो जाते हैं और कहते हैं आखिर जो बंदा है इसकी तो बहुत ज़्यादा यंग दिखाई दे रहा है और ये इतने कम टाइम में मतलब कि दाऊ जूंग लेवल तक पहुंच चुका है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा होता है वो कहता है कि लुई किंग आखिर तुम्हारा फैसला क्या है, मुझे जल्दी से बताओ, मुझे क्या करना है, क्या तुम एक दिन में मतलब कि उस एल्केमिस्ट को ढूंढ के ला सकते हो? तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो आगे आता है उन्हें ग्रीट करता है कि कहता है कि अरे ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे हूँ तो सही। तभी ये देख के वो कहते हैं कि अरे मतलब कि अपने दिल में सोचने लगते हैं कि ये जो बच्चा है सच में अभी के टाइम पे इतने कम उम्र में लगता है तो ये 20 का है, अभी भी इतनी कम उम्र में दाऊ जूंग लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सका है, इसके पास क्या मतलब कि इतनी ज़्यादा होगी ताकत की एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट हो। दोनों चीज़ों में मतलब कि इतना ज़्यादा जीनियस होना नहीं, ये पूरी तरह से मतलब कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं पहले से ही मतलब कि इसकी भयंकर सी मतलब कि कल्टीवेशन को देख के एकदम शौक हो चुका हूँ, क्योंकि इन्हें कम टाइम में एक दाऊ जूंग पे ब्रेक थ्रू करना ये सच में किसी जीनियस का ही काम हो सकता है। जो जीनियस में जीनियस कहलाता हो वही बंदा इतना ज़्यादा मतलब कि ताकतवर हो सकता है। और गाइस यहाँ पे शाओन ने अपने चेहरे पे डॉपलगैंग पहन के रखा हुआ था और यहाँ पे जो शाओन है उसने अपना नाम आप कह सकते हो यान जियो बताया हुआ था। और मैं बता दूंगा जो शाओन का रियल नेम है वो जियो यान है और हम बस इसको प्यार से शाओन कहते हैं। और जो शाओन का आप कह सकते हो कबीला है जियो कबीला, और जिसको आप लोग शाओ कबीला भी कहते हो। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ चुके होंगे। और यहाँ पे शाओन ने अपने नाम को और साथ ही साथ में अपनी आप कह सकते हो अपने चेहरे को बदल दिया था ताकि लोगों को पता न लगे कि उसने लाइटनिंग विंड लाइटनिंग पवेलियन से पंगा लेके आया हुआ है। तो इसलिए जो शाओन उसने थोड़ा बहुत चेहरे को चेंज कर दिया था। और जो लुई किंग है तभी तो वो मतलब कि पहचानने में मतलब कि आप कह सकते हो नाकाम हो गया था जब शाओन ऊपर से आसमान से उड़ के आ रहा था। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं कि क्या बच्चे तुम मजाक कर रहे हो, तुम ऐसा मतलब कि कैसे कर सकते हो? तभी शाओन कहता है कि तभी हमें दिखाया जाता है कि जो चैन फैमिली के एल्डर शियो होते हैं वो आगे आते हैं और कहते हैं कि आखिरकार बच्चे तुम यहाँ पे मतलब कि क्या करने आए हो, ये कोई ऐसा मसला नहीं है कि जिसमें तुम पढ़ सको। और वो हमें दिखाया जाता है वो जो एल्डर था चैन फैमिली का वो बहुत ज़्यादा घमंड में था और वो एक घमंडी टाइप आदमी था। हमें दिखाया जाता है वो कहता है कि बच्चे इन मसलों में तुम्हें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुई किंग आखिर ये बंदा है कौन? तो चाहे मैं इस बंदे की रिस्पेक्ट करता हूँ कि ये दाऊ जूंग पे है, लेकिन तुम्हें इन मसलों में बीच में तुम्हें पता है ना कि वो बर्निंग फ्लेम वैली है, तुम्हें इस बंदे को उस मसलों में पढ़ने नहीं देना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है कि मेरी मतलब कि इतनी ज़्यादा यंग एज पे बिल्कुल मत जाओ। और वो कहता है एल्डर
एल्डर चैन यंग से। वो कहता है अगर आपको मेरे ऊपर शक है तो क्यों ना हम मतलब कि पिल रिफाइनिंग का एक मैच कर लें। तो ये देख के एल्डर चैन कहते हैं अरे पिल रिफाइनिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी मतलब कि इतनी ज़्यादा मतलब कि ताकत को देख के मैं खुद शौक हूँ कि तुम इतने कम टाइम में इतने इतने बड़े स्तर तक पहुँच सके हो। तो शान कहता है ये तो बस मेरी किस्मत थी। और जो एल्डर हमें दिखाया जाता है याओ चैन मतलब कि चैन याओ होते हैं, वो अभी थोड़ी बहुत ही शाओन की तारीफ़ कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता लगे था कि वो बंदा कोई आम नहीं हो सकता जो इतनी कम उम्र में इस लेवल तक पहुंच सकता है। उसकी जो पृष्ठभूमि होगी वो एक अच्छी खासी ताकतवर पृष्ठभूमि से बिलोंग करता होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो कहते हैं तुम अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी की आभा मुझ पर डाल सकते हो, और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से आप तुम कह सकते हो कि अपनी आभा जब डालोगे तो मुझे पता लग जाएगा कि तुम्हारी जो स्तर है वो क्या है। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन को जो कहता है ठीक है, और हमें दिखाया जाता है कि वो थोड़ी देर पीछे जाता है और अचानक से अपने हाथ को आसमान में उठा के अचानक से उसको नीचे करता है, और हमें दिखाया जाता है एक बहुत ज़्यादा पावरफुल प्रेशर निकलने लगता है। और ये सारा का सारा प्रेशर उसके स्पिरिचुअल एनर्जी से निकल रहा था। ये देख के जो एल्डर चैन याओ होते हैं वो भी बिल्कुल शौक रह जाते हैं कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है। उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि आखिरकार इतनी ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल एनर्जी किस बंदे की हो सकती है। तभी वो कहते हैं ये तो स्तर 7 है, एल्केमी का स्तर 7 है, क्योंकि इतनी स्पिरिचुअल एनर्जी सिर्फ एक एल्केमिस्ट जो लेवल 7 पे उसी की हो सकती है। और हमें दिखाया जाता है एक पर्पल लबादे में जो बंदा जिस बंदे को मतलब कि उन टट्टू के भाड़े को जिस भाड़े मतलब कि आप कह सकते हो भाड़े के टट्टू को उन लोगों ने बुला के लाया था चैन फैमिली के बंदों ने, जो एक लेवल 6 का एल्केमिस्ट था जो दूर बैठ के बड़े घमंड में था कि हाँ भाई वो ऐसा हो नहीं सकता। तभी वो खड़ा हो जाता है, कहता है ये कैसे हो सकता है, आखिर ये बिल्कुल भी सच नहीं हो सकता। हमें दिखाया जाता है कि जैसी एल्डर चैन यंग होते हैं वो मतलब कि एकदम शौक से शाओन को देख रहे होते हैं, कहते हैं तुम इतनी कम उम्र में एक लेवल 7 के एल्केमिस्ट बन सकती हो। मुझे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि युवा पीढ़ी में आज के टाइम पे भी इतने ताकतवर लोग बिलोंग करते हैं। तो शाओन कहता है अरे आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही मतलब कि इज्जत कर रहे हैं। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को पीछे ले लेता है, और यहाँ तक कि जो लुई किंग के साथ के जो एल्डर होते हैं वो भी एकदम शौक हो जाते हैं, और यहाँ तक कि चैन फैमिली वो तो बिल्कुल शौक हो चुकी थी। तभी वो जो पर्पल लबादे में आप कह सकते हो एल्केमिस्ट था वो खड़ा होता है और कहता है कि ये चीज़ नहीं हो सकती है, मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं होता। इस बच्चे ने कोई ज़रूर ट्रिक खेली होगी जिसकी वजह से इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो इतनी लगी है। किस छोटे बच्चे की स्पिरिचुअल एनर्जी इस लेवल तक होती है। यहाँ तक कि जो आप कह सकते हो पिल्स मतलब कि पिल टावर के अंदर भी कुछ ही ऐसे एल्डर हैं जिनकी मतलब कि ऐसी तगड़ी भयानक आभा होती है। तो ये देख के शाओन कहता है अच्छा तो तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो कहता है हाँ क्यों नहीं। तभी वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बाहर निकाल लेता है जो शाओन के सामने तो यार बहुत कम थी। कम से कम जो शाओन की स्पिरिचुअल एनर्जी थी वो तो उससे 100 टाइम ज़्यादा पावरफुल थी। हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है वो कहता है आओ मुझ पर अटैक करो, मैं भी देखता हूँ तुम कितने ज़्यादा ताकतवर हो। हमें दिखाया जाता है शाओन को जो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से एक हथौड़े को बनाता है, आप कह सकते सीधा सीधा एक हथौड़े को बनाता है, और वो जो बंदा होता है वो भी एक पावरफुल अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का अटैक बनाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो तभी अपने हथौड़े से जो उसने स्पिरिचुअल एनर्जी का बनाया था वाइट कलर का, जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो वाइट कलर की थी, तभी उसको पूरी जान लगा के उस बंदे पे दे मारता है। और जैसे वो जो हथौड़ा था उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से उस बंदे ने एक अलग सा अटैक बनाया था अजीब सा। हमें दिखाया जाए जैसे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी से टकराता है वो जो बंदा होता है वो कुछ आप कह सकते हो उड़ा हुआ जाके दूर गिरता है और उसके मुँह से खून निकलने लगता है। हमें दिखाया जाता है वो जिस पहाड़ी से टकराया था वो पहाड़ी पूरी की पूरी टूट जाती है, और वो जो बंदा होता है वो नीचे गड्ढे एक आप कह सकते हो वहाँ पे गड्ढा बन चुका था बड़ा सा, और उधर आके गिरता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा था वो वापस से फिर हिलता भी नहीं है। आप कह सकते हो जो बंदा था मतलब कि उसकी तो हालत इतनी टाइट हो चुकी थी कि वो वापस से मतलब कि हिलने की कोशिश नहीं करता। ये देख के तो आसपास के लोग और ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि एक लेवल 6 के एल्केमिस्ट को इतने यंग बंदे ने सिर्फ एक अटैक के अंदर इतनी धूल चटा दी है कि वो बंदा अब हिल भी नहीं सकता। क्या पता वो बंदा मर भी चुका है या जिंदा भी है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे थे वो इसी बारे में बात करने लगते हैं, और जो याओ चैन होते हैं वो भी एकदम शौक थे। यहाँ तक कि जो लुई किंग था वो भी बिल्कुल शौक था। तभी हमें दिखाया जाता है शाओन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम फिक्र मत करो, ऐसे छोटे मोटे काम यार मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तभी जो शाओन होता है वो पीछे मुड़ के कहता है कि एल्डर चैन याओ क्या मैं मतलब कि इस परीक्षा में क्या सफल हो चुका हूँ। तो कहते हैं क्या सच में मतलब कि मुझे कोई और मतलब कि तुम्हें बात बताने की ज़रूरत भी है। तभी वो कहते हैं लुई किंग आज से तुम्हारी फैमिली के पास अगले 3 साल के लिए ये जो वर्म होल है इसके पूरे के पूरे मतलब कि राइट्स हैं। और हाँ एक चीज़ बता दूं कि टैक्स देना भूलना मत। तो लुई किंग कहता है अरे आप फिक्र मत कीजिए, हमारी फैमिली ने आज से पहले कभी टैक्स नहीं दिया है जो आपको आज से कह रहे हो। तो कहते हैं हाँ मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली बहुत ज़्यादा वफादार है। हमें दिखाया जाता है जो लुई किंग था वो बहुत ज़्यादा खुश था। तभी शाओन एल्डर चैन यंग से पूछता है कि हमें कब चलना है। तो कहते हैं अभी हमें चलना है। और ये देख के वो तो शौक हो जाता है और पूछता है कि आखिर आपके जो एल्डर हैं वो मुझे क्यों लेके जाना चाहते हैं, मतलब कि क्यों मुझे आपकी बर्निंग फ्लेम वैली में बुलाया जा रहा है। तो कहते हैं अरे तुम फिक्र मत करो, वहाँ पे हमें एक ताकतवर पिल को बनाना है जिसकी वजह से हमने कुछ एल्केमिस्ट को बुलाया हुआ है।
और हमें एक ताकतवर अल्केमिस्ट की ज़रूरत है। अगर आप वहाँ पे आते हैं तो निश्चिंत रहिए, हमारी जो बर्निंग फ्लेम वैली है, चाहे वो पिल बने या ना बने, चाहे आप उसमें मतलब कि पास हो जाएँ या ना हो, आपको एक अच्छा खासा रिवॉर्ड दिया जाएगा। आप हम पे मतलब कि निश्चिंत रह सकते हैं। हमारी बर्निंग फ्लेम वैली कोई ऐसी वैसी वैली नहीं है जो आपके साथ धोखा करे। तो ये सुन के जो लुई किंग होता है वो कहता है हाँ वो ठीक कह रहे शाओन, तुम्हें वहाँ पे जाना चाहिए। तो शाओन कहता है अच्छा ठीक है, मैं जाने को तैयार हूँ। और लुई किंग की तरफ मुड़ के कहता है कि भाई मैं तुमसे आके मिलूंगा, बस मैं तुमसे एक चीज़ चाहता हूँ कि तुम लिटिल फाई डॉक्टर नामक एक व्यक्ति है उसको ढूंढो। तो ये सुन के मतलब कि लुई किंग होता है क्या एक लिटिल फाई डॉक्टर को ढूंढना है? तो कहता है कि हाँ वो अभी सेंट्रल प्लेन्स के अंदर ही है और तुम्हें बस उस औरत को ढूंढना है। वो एक दाओजुंग लेवल की, एक 6th लेवल की दाओजुंग है। तो तुम्हें उसे ज़्यादा ढूंढना मतलब कि मुश्किल नहीं होगा। अगर तुम्हें ज़्यादा मुश्किल लग रहा है तो मैं एक शिनलैन नामक लड़की को ढूंढ सकती हो। तो ये सुन के लुई किंग कहता है अरे भाई शिनलैन नामक मैं लड़की को कहाँ से ढूंढूंगा? यहाँ पर ना जाने कितने सारे लोग होंगे जो शिनलैन नामक लड़की के होंगे। तो वो बताता है शाओन कि मैं तुम्हें बता दूं कि वो पिल टावर के अंदर उनके जो फैमिली थी वो पहले पिल टावर के अंदर एक एल्डर की पोजीशन को रखती थी, लेकिन अभी के टाइम पे उनके पास एक एल्डर की पोजीशन नहीं है और वो उसी फैमिली में से एक है जिसका नाम शिनलैन है। तो तुम अगर उसे ढूंढोगे तो ये हो सकता है कि तुम्हें लिटिल फाई डॉक्टर के भी कुछ कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो तुम भाई जितना जल्दी हो सके तुम्हें उसे ढूंढ लेना चाहिए जब तक मैं वापस आऊँ। तो क्या पता अगर तुम उसे ढूंढ सकते हो तो कृपया मेरी इस चीज़ में मदद करो। तो लुई किंग कहता है अरे भाई तुम तो ऐसे ही कह रहे हो जैसे कि मतलब कि कोई बड़ी बात है, ये तो मेरे लिए बहुत छोटी बात है। मैं अपने लोगों को भेज के इस बारे में मतलब कि तुम कह सकते हो अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करूँगा, तुम निश्चिंत रहो। तो ये सुन के शाओन कहता है अरे भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें दिखाया जाता है ऊपर एल्डर चैन यांग को जो जल्दी से एक बड़ी सी ईगल को बुलाते हैं और उसके ऊपर चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो कहते हैं शाओयान को कि आपको भी आ जाना चाहिए ऊपर। फिर हमें दिखाया जाता है शाओयान को जो जल्दी से एक ताकतवर छलांग लगाता है और उस आप कह सकते हो जो ईगल थी उसके ऊपर आ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सबको नीचे भागा करता है और जो ली आन था उसको सतर्क रहने को कहता है क्योंकि उसे पता था कि शाओयान स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का यूज़ करता है और ये बर्निंग फ्लेम वैली की एक टेक्निक है। अगर उन्हें पता लग गया तो सच में शाओन के ऊपर वो बहुत ज़्यादा क्रोधित भी हो सकते हैं और उन्हें शाओन के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ सकता है। तो इसलिए वो शाओन को सतर्क रहने को कह रहा था। और इसी के साथ ये जो एपिसोड है ये भी यहाँ पे ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये जो आज का एपिसोड है अच्छा लगा होगा। और कल भी मतलब कि एक आधे घंटे का एपिसोड आएगा। और आपको पता है यार पिछले एक हफ्ते से मुझे ज़ुकाम चल रहा है जिसकी वजह से मैं थोड़ा रुक के भी बोल रहा हूँ। और अगर कोई मेरे से गलती हो रही है मतलब कि आप कह रहे हो कि लेवल्स में मुझसे बोलने में थोड़ी प्रोनाउंसिएशन करने में गलती हो रही है तो मैं उसको भी ठीक करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप कि आप मेरी बात को समझ सकते हो। कल मेरा पेपर है तो मेरे लिए बस यार प्रे करना कि जो मेरा पेपर है वो अच्छा चला जाए और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो। तो गाइस देखो यार हमें मतलब कि इस 5 मतलब कि तुम कह सकते हो अगस्त के ख़त्म होने से पहले पहले अपने 5K भी कंप्लीट करने। तो प्लीज़ यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू।